आज हम भजन संहिता के भजन 10 का अध्ययन करेंगे। न्याय के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वरन अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गाँव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा रहता है। वह दिन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दिन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है, और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ, हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दिनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा न लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है। उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो जाएंगे। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने न पाए। यह भजन उन अनेक भजनों में से एक है जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के कार्यों को समझने में संघर्ष करना एक सामान्य और सार्वभौमिक अनुभव है। जीवन हमें कई चुनौतियों का सामना कराता है, हानि, पीड़ा या अनिश्चितता, और इन क्षणों में हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। भजनकार इन भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है, जो यह दिखाता है कि प्रश्न पूछना और समझने की कोशिश करना स्वाभाविक है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी गहराई से परवाह करते हैं और हर समय हमारे साथ है, भले ही संकट के समय हम उनकी उपस्थिति महसूस न कर सके। तो प्रिय मित्रों, हम अपनी भावनाएं, अपनी चिंताएं और अपने बोझ परमेश्वर के सामने प्रकट करें। वह हमारी ईमानदारी को स्वीकार करते हैं और हर तूफान में हमारे साथ चलते हैं। हम विश्वास रखें कि वह हमारे निकट है, भले ही कभी ऐसा महसूस हो कि वह दूर है। इस भजन में एक ऐसे व्यक्ति की हताशा है जो परमेश्वर के महान कार्य को समझने में सक्षम नहीं है। ये भजन यह भी दर्शाता है कि विश्वास उस हताशा का उचित ढंग से जवाब कैसे देता है। मुझे लगता है कि हम सभी ने भजनकार की निराशा को महसूस किया है। हम ऐसे लोगों को संघर्ष करते हुए देखते हैं जो ईश्वरीय जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो ईश्वर की सफलता की परवाह नहीं करते। ये पूछना स्वाभाविक है कि क्यों? अन्याय पर क्रोधित होना, ये सोचना कि दुष्ट लोग क्यों फलते फूलते हैं, और यह सोचना कि परमेश्वर जल्दी से दंड क्यों नहीं देते, जितना जल्दी हम दे देते हैं। यह भजन हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं जो इन प्रश्नों से जूझ रहे हैं। यह भजन हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर के सामने अपनी कुंठाओं को व्यक्त करना गलत नहीं है। बाइबल इन सवालों के बहुत सारे जवाब देती है, लेकिन भजनकार परमेश्वर पर विश्वास की एक सरल अभिव्यक्ति के साथ निष्कर्ष निकालता है। वह जानता है कि परमेश्वर सिंहासन पर है,
परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर विद्यमान है। इसलिए वह विश्वास के साथ न्याय के क्रियान्वयन का कार्य परमेश्वर और उनके समय पर सौंप देता है। ये हमारे लिए भी सीखने के लिए है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर मौजूद है, हम जानते हैं कि वह अनुपस्थित नहीं है या बुराई के प्रति अंधे नहीं है। इसलिए हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हर काम का न्याय करेगा, हर गुप्त बात का, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।